भाई वो ब्रेक नहीं थी। मैं यहीं पे रहूं, मैं जाने का मन नहीं कर रहा सच में। महीने भर रुक जाओ, घर वाले प्राप्त करना चाहता हूँ। घर वाले 95 से इनकार करते, महीने भर रुक जाओ तो। जैसे वो पानी की छींटे मार रहे थे पता है, प्लेट में पानी की छींटे मारे, पूरी पानी की छींटे गूंज रही थी। सच में पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ आया। मैं घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं भाई, सर मुंडवाया हुआ है और अपना भक्ति में लीन है भाई पूरा। किया नहीं कभी, जैसे मैंने यहाँ पे आगे फील किया ना, कभी ये हमारे अंदर भी ऐसी चीज है। मतलब हम सोते टाइम आँख बंद करते हैं भाई, 8 घंटा 7 घंटा, अंदर 1 घंटा आँख बंद करके बैठ रहे हैं ऐसे, कभी नहीं बैठा मतलब। कल हम इतना थक गए थे कि हॉनेस्टली हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, बट टुडे वाज अ स्पेशल। और आज का हमारा प्लान था ध्यान लिंगा, लिंग भैरवी और ऑफ कोर्स आदि योगी। सबसे पहले यहाँ का एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था यहाँ का साइकिल सिस्टम। मतलब हम जैसे ही रूम के बाहर निकले, जस्ट नीचे हमें साइकिल स्टैंड मिल गया और आश्रम के अंदर हर 300 to 400 मीटर्स पे आपको साइकिल स्टैंड मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं पर भी जाना हो, यू कैन जस्ट पिक अ साइकिल एंड गो, एंड यू कैन ऑल्सो पिक इलेक्ट्रिक ऑटो ऑल्सो। मतलब कितना सिंपल और इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है ना। तो फिर चलिए फटाफट हम भी साइकिल उठाते हैं और निकल पड़ते हैं वेलकम पॉइंट की तरफ। बकरा ही जोश है। आश्रम के अंदर एक अलग ही वाइब है। मतलब सब कुछ इतना क्लीन, वेल मेंटेन, और यहाँ पे सब लोग ऐसा लगता है जैसे एक अलग ही जर्नी में है। किसी को कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं। मतलब इट लिटरली फील लाइक अ थेरेपी। और कहते हैं यहाँ पे योग के 4 रास्ते मिलते हैं, क्रिया, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो बस आज हमें भी इसी एनर्जी को फील करना था। तो आज के हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तीर्थ कुंड से। ऊर्जा से भरा एक पवित्र जल कुंड, जहाँ 3 शिवलिंग स्थापित हैं और जिसके हर बूंद में एक अलग ही एनर्जी है। और यहाँ स्नान करना मुझे लगता है अपने आप में ही एक चमत्कार है। सूर्य कुंड जो जमीन के करीब 20 फीट नीचे है, और यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि सूर्य की ज्वाला आपके प्रणा को सीधा करती है और ये मेल मैस्कुलिन एनर्जी के लिए है। वहीं जो चंद्र कुंड है जो जमीन के करीब 30 फीट नीचे बना हुआ है, और यहाँ आपको 32 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है, जहाँ कहते हैं चंद्र की शांति आपके भावनाओं को शांत करती है। और ये फीमेल फेमिनिन एनर्जी के लिए है। लोग यहाँ डिप लेते हैं क्योंकि कहते हैं इसके बाद ध्यान का अनुभव और गहरा होता है। तो कुंड में डिप लेने के बाद सबसे पहले आप दर्शन कीजिए नाग देवता के, और उसके बाद निकल पड़िए लिंग भैरवी के दर्शन करने के लिए। और देवी माँ का ये मंदिर मॉर्निंग में 6:30 to 1:20 तक ओपन रहता है, और शाम का जो टाइमिंग होता है वो 4:20 to 8:20 ओपन होता है। और यहाँ पे अभिषेकम का टाइम जो होता है वो मॉर्निंग 7:40 होता है, आफ्टरनून का 12:40 और इवनिंग का 7:40 होता है। माँ लिंग भैरवी जो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक ज्वाला है, एक ऊर्जा है। और यहाँ उनके अनन्य भक्त आपको हमेशा उनकी आराधना में लीन रहते हुए ही दिखाई देंगे। लगभग 8 फीट ऊंची ये देवी डिवाइन फेमिनिन का सबसे पावरफुल रूप माना जाता है। और सबसे यूनिक बात ये है कि माँ का ये रूप एक लिंग के फॉर्म में है, जो बहुत ही रेयर माना जाता है। कहते हैं ये देवी 3 और आधे चक्र से मिलकर बनी है। मूलाधार की स्थिरता, स्वाधिष्ठान की भावनाएं, मणिपुर की शक्ति और अनाहत का एक छोटा सा स्पर्श। यहाँ देवी को हल्दी, कुमकुम और पुष्प अर्पण किया जाता है, जो इनके उग्र और ममता में दोनों ही रूप को प्रसन्न करती है। तो लिंग भैरवी के दर्शन करके आप जैसे ही बाहर आएंगे, आपको महादेव के 3 अलग अलग दिव्य रूप के दर्शन होंगे।
और फिर आगे चलकर आता है ध्यान लिंगा। (13.9 फीट ऊंचा शिवलिंग जो एक बहुत बड़े से डोम के अंदर प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, एक अनुभव बन जाता है। और ये स्थान किसी भी धर्म, जाति या विश्वास से परे ही है। मतलब यहाँ सिर्फ एक चीज ही मायने रखती है, वो है हमारे मन की शांति। इस लिंग में सातों चक्र की ऊर्जा समाई गई है। मतलब जब आप इस स्थान में प्रवेश करते हैं ना, तो आपको एक अलग ही शांति का एहसास होता है, जैसे समय रुक सा गया हो। मतलब कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ एक निमंत्रण है आपके लिए। आइए, बैठिए, सांस लीजिए और खुद से मिलिए। तो हर मंदिर के बाहर जैसे नंदी महाराज विराजमान होते हैं, वैसे ही इस मंदिर के बाहर भी बहुत बड़े नंदी महाराज विराजमान हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे आप एक स्पिरिचुअल सीकर हों या फिर सिर्फ एक क्यूरियस ट्रैवलर, ध्यान लिंगा लिंग भैरवी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद शब्दों से परे है। और मतलब ये एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है जो मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। यहाँ अंदर ही आपको कैफेटेरिया कैंटीन मिल जाएगा, जहाँ का फूड बहुत टेस्टी है। तो अभी हमने भूख बहुत तेज लगी है और मुझे पर्सनली साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट का साउथ इंडियन फूड, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसके अंदर ही जस्ट सामने आपको शॉपिंग आउटलेट मिल जाता है, जहाँ पे आपको हर तरह का ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। मतलब जो भी आप यहाँ से परचेस करना चाहो आप परचेस कर सकते हो। तो अभी हम निकलते हैं आदि योगी स्टैचू देखने के लिए। जब आप कोयम्बटूर की तरफ ड्राइव करते हैं तो सामने दिखती है लुश ग्रीन वेलिंगिरी हिल, और उन्हीं हिल्स की गोद में स्थित है ये शिवा स्टैचू 112 फीट की, जिनके गले में असली रुद्राक्ष की माला है। और ये माला बहुत सारी मालाओं से मिलकर एक बहुत बड़ी माला बनाई गई है। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक संकेत है और एक द्वार है उन 112 यौगिक मार्गों का, जो आपको मुक्ति तक लेके जा सकती है। ही इज द फर्स्ट आदि योगी जिसे देखकर सच में गूज़बम्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदि योगी जी के प्रतिमा के नीचे स्थापित है योगेश्वर लिंग, जहाँ आप महादेव को जल पुष्प अर्पण भी कर सकते हैं। और जलाभिषेक करने के लिए आपको 20 रुपए का टिकट लेना होता है, जिसमें आपको 1 लोटा जल और नीम के पत्ते डालकर दिए जाते हैं। मुझे लगता है हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। कोई शांत बैठकर पहाड़ों को निहार रहा था, तो कोई अपने कैमरे में इस अद्भुत नज़ारे को कैद कर रहा था। और फिर शुरू होता है सबसे स्पेशल मोमेंट, जब रात ढलती है और अंधेरा सब कुछ ढक लेता है। तब एक रोशनी जगती है आदि योगी के रूप में। Every evening 8 PM at the Isha Yoga Center, Coimbatore, the Adi Yogi Divya Darshanam, the light and sound show.
15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. यार ये लाइट शो ना सिर्फ एक लाइट शो नहीं है, ये एक कहानी है। कहानी शिव और योग की शुरुआत की, जहाँ पर आदियोगी के रूप में कहानी बयां करती है कि कैसे शिव ने पहला योगी बनकर दुनिया को योग का ज्ञान दिया। मतलब ये एक इतना मैजिकल एक्सपीरियंस है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सच में ये चीज़ अपनी आंखों से देख रही हूँ। हर सफ़र एक याद बनाता है और मुझे लगता है ये सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। ये ट्रिप मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैवल नहीं था, बल्कि एक सोलफुल एक्सपीरियंस था। सच में आदियोगी ने मुझे ये सिखाया कि पीस कहीं बाहर नहीं है, इट्स ऑलवेज विद अस। So this was my first vlog, कोयम्बटूर का आदियोगी। ये सिर्फ मेरा ट्रिप नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जो शायद मुझे पूरी लाइफ याद रहने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड